नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मैं हूं अमन गुप्ता। अदानी ग्रुप को एक दिन में क्यों लगा 35,000 करोड़ का चूना? वायाकॉम 18 ने कितने रुपए में खरीदे बीसीसीआई के मीडिया राइट्स? और बीएसई के कई इंडाइसेस से कब हटेगी जियो फाइनेंशियल, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। अदानी समूह का संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। हिंडनबर्ग के बाद अब फिर एक विदेशी संस्था ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से गुरुवार को शेयर बाजार में ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP ने दावा किया है कि गौतम अदानी के परिवार ने अपने ग्रुप की ही कंपनियों में करोड़ों डॉलर का निवेश मॉरिशस के कई अपारदर्शी फंड्स के जरिए किया है। इस खबर की वजह से गुरुवार को अदानी समूह की कंपनियों के मार्केट कैप में 35,624 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। हालांकि अदानी समूह ने इन आरोपों को निराधार बताया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया, डोमिनोज पिज्जा, लॉरियल, कोलगेट पामोलिव जैसी करीब 200 कंपनियों के खिलाफ आयकर विभाग ने 30,000 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली के नोटिस भेजे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये नोटिस पिछले 6 महीनों में भेजे गए हैं। ये टैक्स बकाया वित्तीय वर्ष 2011 से 2015 के बीच का है। रिलायंस समूह की कंपनी वायाकॉम 18 को अगले 5 साल के लिए बीसीसीआई के सभी मैचों के लिए मीडिया राइट्स मिल गए हैं। इस बार वायाकॉम 18 आगामी 5 सालों के लिए कुल 5,966 करोड़ रुपए चुकाएगी। बोर्ड ने इसके लिए 3,960 करोड़ रुपए का बेस प्राइस रखा था। वायाकॉम 18 के पास पहले से ही IPL के मीडिया राइट्स हैं। सुभाष चंद्रा के नेतृत्व वाले एसएल ग्रुप ने जेसी फ्लावर्स ARC के साथ कर्ज भुगतान का समझौता किया है। इसके तहत कंपनी अगले 7 महीने में 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। एसएल ग्रुप को करीब 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है और जेसी फ्लावर्स ने यस बैंक से डेट खरीदे हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड यानी TRL को गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 350 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके तहत कंपनी 30 स्टैंडर्ड गॉज कार्स का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति करेगी। इस खबर की वजह से गुरुवार को कंपनी के शेयरों में उछाल आया और ये करीब 9% की तेजी के साथ 809 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। बीमा नियामक IRDAI ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को लेटर लिखकर एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस डील की जांच करने को कहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जांच ये होगी कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों के वाजिब मार्केट वैल्यू आंकने में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। JSW ग्रुप भारत में 15 से 20 लाख रुपए के बजट में इलेक्ट्रिक कार ला सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसके लिए चीनी कार कंपनी लीप मोटर से बातचीत कर रही है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयर इंडिया के हैदराबाद स्थित एयरबस सिमुलेटर फैसिलिटी को निलंबित कर दिया है। मुंबई में भी एक दिन पहले बोइंग सिमुलेटर यूनिट को निलंबित कर दिया गया था। रेगुलेटर को अपनी जांच में कुछ खामियां मिली थीं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। क्विक कॉमर्स कंपनी डुंजो ने एक बार फिर कर्मचारियों के वेतन भुगतान को अक्टूबर तक टालने की घोषणा की है। नई पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों के साथ बातचीत आगे न बढ़ पाने की वजह से कंपनी ने यह फैसला लिया है। डुंजो काफी समय से नकदी संकट का सामना कर रही है। कंपनी ने पहले 4 सितंबर तक सभी बकाया भुगतान करने की बात कही थी। डुंजो ने अब कहा है कि निवेशकों से नई पूंजी मिलने की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है और इसीलिए अब बकाया वेतन का भुगतान अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को BSE के कई इंडाइसेस से हटाने का डेट आखिरकार फाइनल हो गया है। ये मसला कई बार टल गया था, लेकिन अब तय हो गया है कि 1 सितंबर यानी शुक्रवार से इस शेयर को सेंसेक्स समेत कई इंडाइसेस से बाहर कर दिया जाएगा। हीरो ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनी ने अगले 2 साल में 7,000 करोड़ रुपए की बिक्री करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए शेयर बाजार में उतरेगी यानी IPO लेकर आएगी। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की गुरुवार को शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई। कंपनी के शेयर 83% प्रीमियम के साथ BSE पर 197 रुपए 40 पैसे पर लिस्ट हुए। NSE पर ये 190 रुपए पर लिस्ट हुए, लेकिन बाद में 16% तक की गिरावट देखी गई। इसी के साथ कंपनी नामा के इस बुलेटिन में मैं अमन गुप्ता आपसे लूंगा विदा। इसे लिखा है दिनेश अग्रहरी ने। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रेडियो मनी 9 के साथ और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार।